बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और एक दफ़ा फिर आज कुछ कंपैरेटिवली गला बेहतर है, लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज़ अजीब सी है, सो उसके लिए माज़रत। और सबसे पहले आप सबके सपोर्ट का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ये सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। बेल आइकन को दबा दिया कीजिए ताकि जब मेरा व्लॉग आए तो आप तक पहुँच जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और एक मुलाकात, जेल की एक मुलाकात, उसके ऊपर भी आज हमने गुफ्तगू करनी है। उसकी कुछ चीज़ें पहुँची है मेरे पास, तो मैंने कहा कि उसके ऊपर आपसे ज़रूर बात की जाए। पहले शुरू कर लेते हैं कि इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत साज़ी है, उसका काम जो है वो चल रहा है। इस वक़्त पीएमएलएन पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर एक अक्सरियती पार्टी है, और उसको हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। और धड़ाधड़ जो आज़ाद अरकान हैं वो हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं। और बहुत सारे उसके ऊपर बातें चल रही हैं, बहुत सारे उसके ऊपर जो है वो तहरीक फ़साद वाले, उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी गड़ रही हैं। कल अचानक जो है वो तहरीक फ़साद के दुम पे पाँव आया, जब वसीम कादर साहब, जो पहले मुस्लिम लीग नून के एमपीए रह चुके हैं, और किसी नाराज़गी की वजह से जो है वो पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। कल उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मिलकर पार्टी में दोबारा शमूलियत का ऐलान किया। उसके बाद एक आपको पता है कि दुम पे पाँव आए तो फिर चीखें निकलती हैं, तो वो चीखें निकलनी शुरू हुई। टाइगर साफ़ियों से लेकर इनके सोशल मीडिया तक, बल्कि यहाँ तक जो है वो कहा गया कि वसीम कादर के घर का घेराव करो और वहाँ घर पे पहुँच जाओ। ये बात आपको याद है, ये आपने सुनी हुई है। जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ आई थी, तब भी इमरान खान ने इसी तरह के डायलॉग बोले थे। और इनको कोई जो है वो ये खड़े नहीं हो पाएँगे, इनको शादियाँ नहीं इनके बच्चों की होंगी। तो बहुत सारे नाम उसमें दोबारा वापस आ गए हैं, जिनमें से एक नाम जो है वो अपने नूर आलम खान साहब का है, और बड़ी कन्विंसिंग मेजॉरिटी से वो पेशावर से जीते हैं। तो ये कॉल जब दी गई, तो उस कॉल के बाद कोई खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट्स इनको नहीं मिले। कोई 5-7 लड़के जो हैं वो उनके घर के बाहर जमा हुए, और उसके बाद फिर वो भी डिस्पर्स हो गए। और इसके साथ-साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इन्होंने कल एहतजाज की कॉल भी दी थी। उस एहतजाज की कॉल पे ये था कि जी वो लिबर्टी राउंड अबाउट पे इन्होंने इकट्ठे होना था, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो को 10-12 लोग निकले, उनको जो है वो पुलिस उठा के ले गई, तो फिर वो इनकलाब भी मतलब कान उतर गया। लेकिन आरओ ऑफिस के सामने चंद एक जगहों के अलावा कोई भी काबिल ज़िक्र जो है वो एहतजाज नहीं हुआ। और वो ज़ाहिर है लोगों को भी पता है। अब तो एक और ऑडियो भी आई है, और वो ग्रुप के अंदर ऑडियो है जिब्रान इलियास की, जिसके अंदर वो फॉर्म 45 जो है बनाने की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और ये वही फॉर्म 45 है जिसके ऊपर जो हमारा मीडिया है, हमारे टाइगर साफ़ी, नीम टाइगर साफ़ी, सारे जो हैं, उन्होंने एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा बिल्ड किया। सो वो फॉर्म 45 बनाने की जो है वो दे रहा है। वो कह रहा है साइन ज़रूर कर लेना, गूगल करके देख लेना साइन कौन-कौन से हैं, और नून लीग को तीसरे नंबर पे रखना है। और हमाद अज़हर ने जो है वो बगैर फॉर्म 45 के बात कर दी है, सो इसका हमने ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्म 45 के ऊपर पूरा धांधली का नैरेटिव, ये वैसे ही है जैसे 35 पंक्चर का था, जैसे उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर्स का था। और ये वैसा ही नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनके बारे में ज़ाहिर है उनको अब तय करना है कि उनको मुल्क में आग लगाने वाले लोगों के साथ खड़े होना है। दोबारा मुल्क के अंदर जो है वो एक अफरा-तफरी का आलम जो है वो पैदा करना है, या उनको पाकिस्तान की और अपने हल्के के लोगों की खुशहाली के लिए खड़ा होना है। और ये जो बार-बार आपको याद है 1971 की, मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि टॉक शोज़ के अंदर भी ये बात करते थे, और मैं उस वक़्त भी ये कहती थी कि क्यों बात करते हैं। अब वो खुल के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इनके जो मेरा ख़्याल है वैसे तो बेचारे फ़ारिग हो चुके हैं, शाहीन सबाई साहब, हारून रशीद साहब, ये इस तरह के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर सिटीज़न जो है, इनको तो मेरा ख़्याल है कि अब वैसे ही जो है वो मेहरबानी कर लेनी चाहिए, हमें माफ़ी दे देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू जिस ज़हनी हालत में ये बैठ के करते हैं, उसके ऊपर जो है वो हैजान बर्पा करने के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। ना कोई भले का काम ये इन्होंने पहले किया, ना अब कर सकते हैं। और शाहीन सबाई साहब ने जो है वो बांग्लादेश मॉडल बाकायदा उसके बारे में ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि पूरा बांग्लादेश मॉडल जो है वो दोहराया जा रहा है, और इसका नतीजा भी बांग्लादेश वाला खुदा न खास्ता होगा। तो ये जो बाहर बैठ के जो ये सहाफ़ी हैं,
जिनके मरना भी शायद उन्होंने वहीं है और इनको शायद पाकिस्तान की मिट्टी में नसीब नहीं होनी। और ये बाहर बैठकर पहले जो है वो अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स के साथ और कांग्रेसमैन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और अब जो है वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने के दर पे है। तो ये जो है ये भी एक किरदार आपके सामने आया हुआ है। दूसरा, मुसर्रत चीमा साहिबा का भी एक ट्वीट आया और उसने जो है उसने तो हमाद अजहर को जो है वैसे ही एजेंसियों का आदमी और पता नहीं क्या क्या कह दिया और उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद ये शख्स एंटर हुआ है और इसकी खुद की जो है वो मशकूक है मामलात और इसने मियाँ जो अपने इमरान खान है उनको भी प्रपोजल से कैंडिडेट ठीक नहीं दिया था और इनके साथ बेटी आपको पता नहीं यही हुआ था एक दफ़ा, उनका वखरा रोना पिटना मचा हुआ है। और दूसरी तरफ जो है जो हमारे टाइगर साफ़ी हैं और अब बहुत तेज़ी से टाइगर साफ़ियों की जो है वो काटने की तादाद में इजाफा हो रहा है। हामिद मीर साहब जो है वो तो लगे ही हुए थे, वो तो आपने देख ही लिया कि आज वैसे उनको बहुत अल्लाह याद आ रहा है, आज उनको बहुत हदीसें याद आ रही हैं और आजकल वो बहुत अच्छे बच्चे बने हुए हैं सुबह से। अब वो कितनी देर तक अच्छे बच्चे बनेंगे मुझे नहीं पता, बहरहाल वो अच्छे बच्चे बने हुए हैं और आज उनको अल्लाह और हदीसें बहुत याद आ रही हैं और ख़ुद ही वो कही जा रहे हैं कि बात की तहकीक कर लिया करो। ख़ुद ही वो कह रहे हैं कि किसी का जो है वो दिल आज़ारी ना करो, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर पर वो माउथ पीस बने हुए थे पीटीआई के। और जब अभी काउंटिंग भी पूरी नहीं हुई थी, अभी 2 घंटे हुए थे 7 बजे के करीब जो है गालिबन अभी जो है वो गिनतियाँ भी चल रही थी, तो वो बैठ के स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये फलाना भी जीत गया, फलाना भी जीत गया, फलाना भी जीत गया और मेरे पास फॉर्म 45 आ गए हैं। उस वक़्त फॉर्म 45 पता नहीं उम्मीदवारों के पास आए थे कि नहीं आए थे, मैंने आपको कल भी बताया था। और आज की जो ऑडियो है जिब्रान इलियास वाली, वो इस बातों को corroborate कर रही है कि फॉर्म 45 बनाए जा रहे थे और वो इसीलिए बनाए जा रहे थे ताकि धांधली का एक नया नैरेटिव, वो उर्दू बाज़ार और 35 पंक्चर का एक तरह का एक नया नैरेटिव जो है वो डेवलप किया जाए और वो धड़ाधड़ जो है वो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेंके जा रहे थे। उस्मान डार का भी इसकी तरह का एक आपने क्लिप देख लिया है जिसके अंदर साफ़ी पूछ रहे हैं कि जी आपने हमें क्यों मिसगाइड किया इस हवाले से। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो मैंने आपको कहा था फॉर्म 45 वही है और वही ठीक है। अजीब बात यह है कि जो घर बैठ के इन्होंने फॉर्म 45 बनाए हैं वो बज़िद है कि उसको असल मान लिया जाए और जो सरकारी तौर पर फॉर्म 45 जारी हुए हैं और उसके बाद फॉर्म 47 बना है जो नतीजे का होता है, उसको जो है वो अब नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो ये सारे आपको मैंने कल भी बताया था कि ये अदालतों में भी चले गए हैं और अदालतें भी धड़ाधड़, उनको कोई खौफ खुदा नहीं है इन अदालतों को कि जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगी जीत का, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो साहिबान जो है वो ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है जिसका भी जो भी ग्रीवियंस है इलेक्शन प्रोसेस को लेके वो उसके पास जाएगा और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर बाकायदा तौर पर सबूत लेके जाने होते हैं। वहाँ पर सुनी सुनाई बात, वहाँ पे मुझे फलाने ने कहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मुझे ये पोस्ट से पता चला था कि मैं जीत गया हूँ, वहाँ ये नहीं चलता। वहाँ पे सबूत चलते हैं जिसके ऊपर इन्ना वालों इन्ना तुहानू पता है इन्ना दा हथ हौला ही है, सबूतां वाले पासे इन्ना जाना नहीं होंदा। और कल जो है वो महर बुखारी साहिबा ने भी, वो बहुत दिनों से जो है वो काफ़ी बेताब है और बेचैन है तहरीक इंसाफ की कामयाबी को लेकर। और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके साथ एक वाक़या हुआ था मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के अंदर, जब वो पंजाब असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक बड़ी जो है वो तकरीर की थी बड़ी सख्त किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से और उनको उठा लिया गया था, उनको बहुत मारा पीटा गया था, उनकी भवें, उनकी मूछें, उनको शेव कर दी गई थी और काफ़ी उनका बुरा हाल था। और लेकिन यह है कि फिर जब वो ठीक होकर कुछ दिनों बाद जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर मैंने तकरीर जहाँ रोकी थी मैं वहीं से दोबारा शुरू करूँगा। तो उस तस्वीर को जो है वो मजाक उड़ाया महर बुखारी साहिबा ने और उन्होंने जो है वो कहा कि काश आपने उस वक़्त सीख लिया होता तो आपके हल्के में आज आपका ये हशर ना होता। पहली तो बात यह है कि उनके साथ किसने क्या हशर किया है ये तो अभी देखने की बात है। अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं कि आखिर ये 3-4 लोग जो हैं इन्हीं को टारगेट क्यों किया गया और इनके अभी हल्के जो हैं वो उनकी क्या सूरत हाल है ये भी वक्त के साथ साथ सामने आएगी। लेकिन बाद में महर बुखारी साहबा ने बहरहाल ये ट्वीट डिलीट भी कर दी, लेकिन उसके बाद एक तूफ़ान गुस्सा जो है वो बरपा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर मैंने भी ट्वीट किया और मैंने जो है चूँकि मैं खातून हूँ और मैं समझती हूँ कि चलें दुश्मन जैसा भी हो हमें थोड़ा सा
इनको तमीज़ सिखाने की एक लाइट डोज पहले देनी चाहिए, और अगर अफाका ना हो तो फिर फुल डोज तो होती ही है। और मैंने इसीलिए उनको कहा कि जो है वो इसी तरह उनको जो है, जो एक सियासी मेडल के तौर के ऊपर उनके ऊपर है कि वो डिक्टेटर के साथ खिलाफ खड़े हुए थे और उन्होंने कलमा हक कहा था, उसको आपने तंज बना दिया। लेकिन हर एक की ज़ाती ज़िंदगी में हर एक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, और बहुत सारी चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे सामने आई, लेकिन मैं उसको एंडोर्स नहीं करती। एक खातून बेशक वो बिलो द बेल्ट गई, बेशक उन्होंने इमरानी मोहब्बत में बहुत लाइन क्रॉस की, लेकिन फिर भी हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो तस्वीर और जो चीज़ें जो है वो चल रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसको कतई तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन वही कि अपनी अदाओं पर खुद गौर करें। हम कहेंगे तो शिकायत होगी, और शिकायत भी ऐसी होगी कि फिर बहुत ज़्यादा होगी। तो मेहरबानी करें उस तरफ ना जाएं, तो बेहतर है। उसके बाद जो अब आखिर में आपको जो मैंने मुलाकात जो है वो उसके बारे में, मुलाकात से पहले मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं मौजूद, कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर 9 मई की तर्ज का जो है वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है हालात ख़राब करने का, और ये बहुत चीज़ों से corroborate हो रही है। शेर अफजल मरवत का मैंने क्लिप देखा जिसके अंदर वो जो है बाकायदा तौर पर धमकियाँ दे रहा है, और वो कह रहा है आईजी को भी नहीं छोड़ेंगे, फलाने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब इनका ये हाल कर देंगे। फिर शहरियार अफरीदी साहब भी निकल आए हैं, वो जान अल्लाह को देनी है, वो वाले वो जो है वो भी धमकियाँ दे रहे हैं कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है। अब ये इन फितना फसादों के हाथ में केपी को कोई बहुत शौक आया हुआ था अपनी किस्मत डबोने का, तो फिर उनकी मर्जी है जी, फिर अल्लाह का हुक्म, फिर यही किया जा सकता है ना, या ਤੁਹਾਡੀ मर्जी तो अल्लाह का हुक्म, यही हो सकता है। तो ये जो और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने कॉल दी थी, और वो उस कॉल से ये खुद ही पीछे हट गए, चूँकि इनको पता चल गया था कि हुकूमत की तैयारी है इस हवाले से, और इसीलिए आपने थोड़ी सख्ती भी देखी। लिबर्टी के राउंड अबाउट के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, और जो जहाँ पर भी इन्होंने इकट्ठे होने की कोशिश की, इनको डिस्पर्स कर दिया गया, चूँकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये इतलात मौजूद थी। और अब भी, मैंने कल भी बताया था, मैं अब भी कह रही हूँ, जिसने दोबारा 9 मई के बारे में सोचने की कोशिश की उन्होंने बहुत कुटापा पहना है। उनका वो हाल होगा कि अल हफीज़ अल अमान। इनको पिछली दफ़ा जो है वो एक दफ़ा इनको इनका जो है दाव लग गया था, बार बार दाव नहीं लगता, तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। जागते रहना तो साढ़े तो बिल्कुल ना रहना, ये बस मैंने बताना था। उसके बाद अब जो खुफिया मुलाकात है कि जी इमरान खान साहब की खुफिया मुलाकात हुई है, और बड़े जो 2 फौजी हमारे अफसरान हैं वो इमरान खान साहब से जेल में मिले हैं, और इसको बहुत, इस खबर को कल दबाया गया। कल भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन देखें प्रोपेगेंडा ही क्या, जो बाज आ जाए, और फिर ये आपको पता है ना, पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं कि इतना झूठ बोलते हैं फिर मुतवातर से कि आम आदमी को सच लगने लगता है। अब ये इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो आज़ाद मीदवारान जीत के आए हैं वो उनको लाइन में लगाई रखे, उनको ट्रक की बत्ती के मगर लगाए रहे, नहीं नहीं बस इमरान खान बस आने वाला है, बस हमारी बात होने वाली है। और शहबाज गिल ने तो कल एनआरओ मांग लिया था, बाकायदा इंटरवेंशन मांग ली थी जनरल आसिम मुनीर साहब की। तो अब ये जो मुलाकात है कोई नहीं हुई, खोदा पहाड़ निकला चुहा, नहीं हुई मुलाकात। और कोई मुलाकात इमरान खान से करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बेचारा गोडे गोडे कह रहा है मुझसे मुलाकात कर ले, उसे करता कोई नहीं है मुलाकात। और ये कभी हुआ है कि फौजी जो है वो जेल में जाके मुलाकात करें? ओ भाई, अगर फौजियों ने मुलाकात करनी हो ना तो वो चुका लेते अगले, है जी, चुक के ले आओ फलानी था थे, उत्थे गल कर लेंगे। और फिर जब इमरान खान साहब की मैना जो है वो उनके पास है, बुशरा बीबी साहिबा, तो उनको जेल जाने की क्या ज़रूरत है? और आपको पता ना, ये रोना पिटना पहले ही मचाया जा रहा है कि बुशरा बीबी के बनी गाला में जो है वो पुरसरार आमदरफ्त हो रही है, उनसे लोग मिल रहे हैं, और जो है वो तो इनको एक्चुअली ना वो ईवान सदर की, आपको पता है ना, खुफिया मुलाकातों का चार्ज चढ़ा हुआ है। वो अच्छे दिन होते थे, तब इनकी कोई सुन लिया करता था, बाजवा साहब इनको जो है वो खुफिया मुलाकातें करना देते थे। लेकिन अब आपको ये सहूलत मैसर नहीं। और अगर खुदा न खास्ता इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका दिमाग ख़राब हुआ, और अगर उन्होंने इनके साथ कोई बात करनी हुई, तो हमारी मैना है ना, मैना से बात कर लेंगे, और हो सकती है कर भी लियो कोई बात, और वो मैना जो है वो जाके पहुँचा देंगी इमरान खान साहब को। तो ये है स्टोरी उस जेल में मुलाकात की कि इमरान खान साहब रोज़ गाना गा रहे हैं, अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल वाजा मारदा, लेकिन उनके पास कोई आ ही नहीं रहा। आज के व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।